At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी की सियासत में क्या एक नया समीकरण जन्म ले रहा है? क्या एमवाई यानी मुस्लिम यादव और पीडीए की बिसात बिछाने वाले अखिलेश यादव अब मिशन ब्राह्मण पर निकल पड़े हैं? अयोध्या की धरती से माता प्रसाद पांडे का हुंकार भरना और विधानसभा में परशुराम जयंती की छुट्टी की मांग उठना ये महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि 2027 के सिंहासन तक पहुंचने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जिस ब्राह्मण वोटर को भाजपा का अभेद किला माना जाता है, क्या अखिलेश उसमें सेंध लगा पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल समाजवादी पार्टी के मंचों से अब सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की गूंज नहीं सुनाई दे रही, बल्कि अब यहां ब्राह्मणों के खोए सम्मान की बातें हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का यह कहना है कि सरकार की तानाशाही रवैये से ब्राह्मण भयभीत है। सपा की बदली हुई रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। सपा ब्राह्मणों को यह याद दिला रही है कि जनेश्वर मिश्र का सम्मान करने वाली पार्टी ही उनका असली घर है। 20 फरवरी को सदन में कमाल अख्तर ने परशुराम जयंती की छुट्टी का मुद्दा उठाकर उस घाव को कुरेद दिया जो भाजपा सरकार द्वारा छुट्टी निरस्त किए जाने से ब्राह्मण समाज के मन में बना हुआ है। सपा का संदेश साफ है, अगर 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो ब्राह्मणों को वही रसूख वापस मिलेगा जो कभी जनेश्वर मिश्र के दौर में हुआ करता था। आखिर सपा को अचानक ब्राह्मणों की याद क्यों आई? इसके पीछे दो बड़ी वजहें नजर आती हैं। पहली, 18 जनवरी 2026 को माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुआ व्यवहार, जब प्रशासन ने शंकराचार्य की पालकी रोकी और प्रदर्शन के दौरान एक बटुक की चोटी पकड़कर खींची गई, तो इसे पूरे ब्राह्मण समाज ने सनातन और संस्कार पर हमला माना। अखिलेश यादव ने तुरंत शंकराचार्य से बात कर इस नाराजगी को हवा दी। दूसरी, यूजीसी की नई गाइडलाइंस। सवर्ण युवाओं के बीच यह संदेश गया कि नए नियम उनके करियर के लिए खतरा है। अखिलेश यादव जानते हैं, अगर भाजपा का 5 से 10% वोट भी भाजपा से खिसका तो 2027 की राह उनके लिए बेहद आसान हो जाएगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? अगर हम इतिहास देखें तो ब्राह्मण वोटर भाजपा का फेविकॉल रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 83% ब्राह्मण वोट भाजपा को मिला था। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 89% हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे ही जीत सके। सपा का वोट शेयर 2017 के 21.8% से बढ़कर 2024 में 33.8% तक पहुंच चुका है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह बढ़ोतरी पीडीए के दम पर हुई है। अब अखिलेश यादव की चुनौती यह है, क्या वो परशुराम और पिछड़ा को एक साथ एक ही मंच पर ला पाएंगे? क्या वो सवर्णों को यह यकीन दिला पाएंगे कि सपा अब लाठी वाली पार्टी नहीं बल्कि सम्मान देने वाली पार्टी है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के भीतर भी ब्राह्मण नेताओं को हाशिए पर धकेले जाने की चर्चाएं आम हैं। कुटुंब परिवार के नाम पर होने वाली मीटिंग्स और ठाकुर ब्राह्मण के बीच की कथित खींचतान ने सपा को मौका दे दिया है। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पहले ही एक बड़ा दांव चल दिया है, जो कैबिनेट मंत्री के बराबर का रसूख रखते हैं। सपा अब यह भी साबित करना चाहती है कि वह सिर्फ पिछड़ों की नहीं बल्कि सर्व समाज की पैरोकार है। यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की आबादी भले ही 12% हो, लेकिन उनका प्रभाव 100% वाली सीटों पर रहता है। वे जिसके साथ जाते हैं, सत्ता का संतुलन उसी ओर झुक जाता है। अखिलेश यादव ने अपनी बिसात बिछा दी है, मोहरे चल दिए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या 2027 में ब्राह्मण वोटर भाजपा का साथ छोड़ साइकिल की सवारी करेंगे या फिर सपा की यह ब्राह्मण भक्त सिर्फ एक चुनावी प्रयोग बनकर रह जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।